भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता अध्याय 9 से। हम सभी ने अंतिम सत्र में इस परम गुह्य ज्ञान के श्लोक क्रमांक 6 पर चर्चा की थी। 7 पर भी चर्चा कर ली थी और 8 पर भी चर्चा कर ली थी। आज श्लोक क्रमांक 9 से हम आगे की ओर प्रयाण करेंगे। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय
उदासीन वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। यस, कोई पढ़ेगा? यस प्लीज, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रणाम करो। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण। यस विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हरि हरि। सुंदर। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आइए, भगवान कहते हैं, हे धनंजय, क्या कह रहे हैं? हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। किस कर्म की बात कर रहे हैं? भौतिक कर्मों की। ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। भगवान उदासीन की भांति किसी से रिएक्ट नहीं करते, है ना? भगवान भगवान का नाम कृष्ण है, वो सबको आकर्षित करते हैं, है ना? लेकिन भगवान को कोई आकर्षित नहीं करता। नहीं समझ में आया? भगवान सबको अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन भगवान को कोई भी ये कर्म, ये जो भौतिक कर्म है, ये भगवान को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। भक्ति रसामृत सिंधु के फर्स्ट चैप्टर में इस भक्ति के विषय में लिखा गया, शुद्ध भक्ति कृष्णाकर्षणी है। क्या है? शुद्ध भक्ति कृष्णाकर्षणी है। शुद्ध भक्ति कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए भक्ति भौतिक कर्म नहीं है। तो भौतिक कर्म कभी भी कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। हाँ, लेकिन भक्ति, ये जो शुद्ध भक्ति है, यह अवश्य ही भगवान को अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान कहते हैं, मैं उदासीन की भांति मैं उदासीन की भांति सदैव विरक्त रहता हूं। किससे? किससे विरक्त रहता हूं सदैव? मैं उदासीन की भांति सारे भौतिक कर्मों से विरक्त रहता हूं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है और वे सदैव वैकुंठ लोक में व्यस्त रहते हैं। मतलब बोले, मैं यहाँ के भौतिक कर्मों में आसक्त नहीं होता क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। मैं आध्यात्मिक जगत में, मैं दिन भर, मेरे को फुर्सत नहीं मिलती। जैसे आजकल लोग कहते हैं, प्रभु जी क्या करें, भगवत गीता क्लास नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता ना प्रभु जी, बच्चों का काम है, घर का काम है, ये है वो है। तो बोले भगवान के पास लगता है बहुत सारा काम होगा। तो भगवान सदैव वहां की व्यवस्थाओं के बारे में सोच के एकदम व्यस्त रहते होंगे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान क्या करते हैं इसके बारे में बताते हैं। कहते हैं आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृतिया न समागम। वे सदैव दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत और भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं। समझ में आ रहा है? भगवान कभी इसमें फंसते ही नहीं। भगवान कभी भी इसमें नहीं फंसते। सारे भौतिक कार्य उनकी शक्तियों के द्वारा संपन्न होता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। सृजन ब्रह्मा जी कर देते हैं, और यहाँ की कार्यकारिणी अध्यक्षा जो है, वह शिव जी की पत्नी माता पार्वती अर्थात माता दुर्गा है, जो महामाया है। सब कुछ उनके द्वारा हो जाता है। भगवान को अलग से इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मोदी जी हर जेल में जाकर कैदियों की ठुकाई नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? मोदी जी ने हर जेल की अपनी एक व्यवस्था बना रखी है। एक बार मैं सुन रहा था, कुछ
न्यूज़ रिपोर्ट आई थी कि इस जेल की हालत बड़ी बदतर है, यहाँ पर रहने का स्थान ठीक नहीं है, यहाँ ये नहीं है। तो मैं बोला, अगर मतलब जेल में भी इनको चाहिए एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर सब कुछ मिले। नहीं, अरे जेल वो जगह ही है जहाँ पर व्यक्ति कष्ट पावे, जहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था ना हो। जेल में भी व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रॉपर व्यवस्था चाहिए। वैसे ही इस संसार में व्यक्ति आता है और इस संसार में क्या करता है? इस संसार में सुख ढूँढने का प्रयास करता है। अरे ये भौतिक, यह कारागार है, इस कारागार, इस जेल में आपको सुख मिलेगा कैसे? आनंद मिलेगा कैसे? अगर यहाँ आनंद मिलने लग जाए तो फिर यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? क्यों यहाँ से बाहर जाया जाए? है ना? समझ में आ रहा है? तो इसलिए कभी भी हमको बाहर जाने की आवश्यकता यहाँ से नहीं पड़ती, यदि इस जगत में आनंद मिल जाता। लेकिन यह जगत ही ऐसा है, यह जगत ही ऐसा है जहाँ पर व्यक्ति कष्ट झेलता है। यहाँ व्यक्ति कष्ट झेलता है, इसीलिए इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना है। जन्म भी कष्ट है, मृत्यु भी कष्ट है, बुढ़ापा, हर क्षण व्यक्ति बूढ़ा होता है, यह भी कष्ट है। और व्याधि तो पूछिए मत, कब, कैसे, कहाँ, किसके साथ आ जाएगी। बीमारी, हम्म, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यह भौतिक जगत, यहाँ के सारे कार्य भगवान की शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। भगवान की एक जिम्मेदारी है, भगवान अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। भगवान अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, लेकिन उदासीन रहकर। भगवान कार्य करते हैं लेकिन एंगेज नहीं होते। बिल्कुल उस तरह जैसे बैंक का एक कैशियर है, वह पैसे का लेन-देन करता है। दिन भर में करोड़ों रुपए आते हैं और करोड़ों रुपए जाते हैं। बेचारा उसमें से 1 रुपए न ले सकता न दे सकता। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल उसी तरह है। वहाँ पर वो बेचारा होता है, यहाँ पर भगवान बेचारे नहीं है। भगवान के पास सब कुछ चारा है ना? ये अंतर है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में, लेकिन भगवान उसके प्रति उदासीन रहते हैं। भगवान को इससे कुछ करना नहीं होता। सिर्फ मैंने उदासीन के लिए एग्जाम्पल दिया है ना, कि कैसे उदासीन बना रहना। कार्य सब कुछ करना है लेकिन उसके प्रति उदासीन बने रहना है ना। यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, वह अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश के कारण पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे शासन में हड़कंप मच जाता है, लेकिन वह स्वयं, मतलब उसका उससे कोई लेना देना नहीं रहता। ऐसा नहीं कि उसने किसी के प्रति द्वेष वश किया है। हाँ, उसके आदेश से कई तरह की बातें घटती। कई बार किसी को फांसी लग जाता है, तो फांसी इसलिए लगाया क्योंकि उसके घर में उसने चोरी किया था? नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं था। उसने तो सिर्फ एक डिसीजन दिया। वो उसका कार्य है डिसीजन देना। उसी तरह भगवान अध्यक्षता करते हैं। हाँ, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती, मेरी अध्यक्षता में, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान को भी लोगों को उनके कर्मों का फल देने के लिए भगवान बोले ठीक है, मैं ये कार्य करूं। लेकिन ऐसा नहीं कि लोग, भगवान बोले नहीं नहीं, मेरे पास कम पैसा है, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। भगवान बोले पैसे से आसक्ति हो, कि जीवों से आसक्ति हो, कि भौतिक जगत से आसक्ति हो, भगवान का ऐसा कोई भी आसक्ति नहीं है। वे सदैव उदासीन रहते हैं। वेदांत सूत्र में यह कहा गया है, वैषम्यने वैषम्यने घृण्येन, यह जगत द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। भगवान इस जगत के द्वंद्व में स्थित नहीं होते। लाभ से कोई मतलब नहीं, हानि से कोई मतलब नहीं, सुख से कोई मतलब नहीं, दुख से। भगवान ऐसा नहीं कि बहुत परेशान होते हैं। भगवान इन सब से बाहर निकल कर, हम्म, उनका, भगवान का हाथ रहता है। ऐसा नहीं है कि इस जगत की सृष्टि में, इस जगत के कारण में, इस जगत के कार्य में भगवान का हाथ नहीं रहता। समस्त चीजों में भगवान का हाथ तो रहता है। हाँ, लेकिन फिर भी वे इस जगत के द्वंद्व में स्थित नहीं होते, वे इससे बाहर होते हैं।
इस जगत में, सृष्टि में और प्रलय में, दोनों में उनकी आसक्ति, इस जगत की सृष्टि और प्रलय दोनों में ही उनकी आसक्ति नहीं रहती। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अलग-अलग जीवन ग्रहण करते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते, है ना? भगवान का इससे मतलब भगवान का ऐसा कोई वो नहीं है कि सूरज प्रभु को अगला जीवन हाथी का मिलना चाहिए या रवि प्रभु को अगला जीवन हाँ, बकरे का मिलना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं व्यक्ति अपने कर्मानुरूप जिस प्रकार से न्यायाधीश एक न्याय देता है तो उन्होंने एक नियमावली बनाई है, व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसे जीवन के अगले अगले जीवन अगला अगला शरीर अगला अगला योनि प्राप्त होता रहता है। यस रवि प्रभु। प्रभु जी, आपने ये प्रसंग आज छेड़ा, बकरे का जन्म मिल सकता है। बकरे से मुझे बहुत आसक्ति थी, बचपन से हम लोग बकरी पालन में बहुत जुड़े हुए थे। ठीक है, अब आसक्ति नहीं है, पहले आसक्ति थी, है ना? यह जी डिपेंड प्रभु। करता है अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम समय में जिस चीज में चेतना लगी रहेगी। अब अंतिम में आप बकरा थोड़ी याद करोगे, ठीक है? बकरा पालन किए, बस लेकिन अंतिम में अंतिम में यही क्षण याद रहेगा, राधा माधव जी के जो विस्तृत रूप है वो याद रहे और बिल्कुल, उनका हरि नाम याद रहे, यही प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। बिल्कुल प्रार्थना करेंगे आपके लिए, है ना? भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। यस पढ़िए रवि प्रभु पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचर आचरम हेतु न अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हरे हरे कृष्ण। सूरज प्रभु। हरे कृष्ण। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे हरे। हरे कृष्ण। यस यस डॉक्टर मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मयाध्यक्षेण प्रकृतः सूयते सचराचरम् हेतुनान कौन्तेये जगद्वीप परिवर्तते। हरे हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी। आसिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे कृष्ण। यस एनीवन एल्स? ओके। शब्दार्थ एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार से जीवात्मा एक शक्ति है, भगवान की पराशक्ति के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार से भगवान की एक शक्ति है जिसे भौतिक प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति भी भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है और यह शक्ति अपने आप काम नहीं करती। यह शक्ति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। कभी ऐसा आपने देखा है क्या कि आपका हाथ किसी को जाके अनायास ही थप्पड़ मार दिया या आप कहीं भी किसी बस से अचानक कूद गए? नहीं, आपकी शक्ति आपके नियंत्रण में होती है, आपकी अध्यक्षता में काम करती है। जिसके ऊपर आपको गुस्सा आया, जब आपका मारने का मन किया, तब आपके हाथ ने बोला अब तो निपटा दो इसको, है ना? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, यह प्रकृति जो मेरी शक्ति है, जो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इस प्रकृति के अंतर्गत सब कुछ आते हैं, चर और अचर जगत दोनों।
जितने चर प्राणी है वह भी प्रकृति है, जो अचर चीजें हैं वह भी प्रकृति है, और दोनों ही भगवान की है ना। भगवान की अध्यक्षता में यह प्रकृति, इस प्रकृति की स्वामिनी जो महामाया है, जो दुर्गा देवी है, वो काम करती हैं। हाँ, तो यह प्रकृति कौन है? इस प्रकृति के अंदर भगवान की शक्ति को, भगवान की शक्ति का भगवान की जो मूल शक्ति है वह प्रकृति माया देवी है। इसके शासन में, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। किसके? भगवान की प्रकृति के शासन में। इस पूरे जगत का क्या होता है? इस पूरे जगत का बारंबार पहले सृजन होता है, फिर विनष्ट होता है, फिर सृजन होता है, फिर विनष्ट होता है। यह कौन करता है? भगवान की एक शक्ति। वह शक्ति कौन है? प्रकृति। लेकिन किसके आदेशानुसार करते हैं? भगवान के आदेशानुसार करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक बात तो स्पष्ट है कि भगवान सदैव यहाँ के कार्यों से विरक्त रहते हैं, पृथक रहते हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर भगवान की अध्यक्षता में, जैसे जैसे इसको फिर से गवर्नमेंट के एग्जाम्पल से लें कि मोदी जी अध्यक्षता करते हैं समस्त राज्यों की भी, लेकिन जो राज्य भाजपा से न हो, ऐसे राज्यों में इवन दो अध्यक्षता करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करते। जस्ट एक सामान्य एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एग्जाम्पल है। बिल्कुल उसी तरह भगवान भी, भगवान क्या करते हैं? भगवान इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार की अध्यक्षता तो करते हैं, लेकिन यहाँ के किसी भी चीज से वे सरोकार नहीं रखते। अननेसेसरली यहाँ पर वे फंसते नहीं हैं, यहाँ के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हाँ, लेकिन अध्यक्ष अवश्य रहते हैं, निर्देशन अवश्य करते हैं, ताकि व्यक्ति गलत रास्ते पर न जावे, है ना। भगवान की एक इच्छा है, भगवान की वैसे तो परम इच्छा है, लेकिन भगवान फिर भी अपनी परम इच्छा के बाद भी वह अननेसेसरली किसी की भी स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। भगवान की परम इच्छा है कि इस भौतिक संसार के समस्त दुखों का अंत कर समस्त जीव जो उनकी पराशक्ति है वह उनके पास लौट आवे, लेकिन फिर भी इस इच्छा के बाद भी वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप स्वयं भगवान है, किंतु इसकी व्यवस्था भगवान डायरेक्ट न करके प्रकृति को देते हैं, माया देवी को देते हैं कि आप इसकी अध्यक्षता कीजिए। आप देखिए इस भौतिक संसार में स्पेसिफिकली माता दुर्गा की बहुत पूजा की जाती है, और वे देती भी सब कुछ है। मतलब जेलर से यदि आपका अच्छा संबंध हो जेल के अंदर भी, तो आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो जेलर से संबंध बनाकर रखना पड़ता है ना, और सभी को बनाना भी चाहिए, है ना। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का, समस्त अलग अलग योनियों में जो जीव हैं, जो रूप के जीव हैं, उन समस्त जीवों का मैं पिता हूं। अहम बीज प्रदः पिता, है ना। तो अहम बीज प्रदः पिता, मैं समस्त जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में बीज की स्थापना करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। हाँ, केवल भगवान भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करने से पृथ्वी जो है, यह प्रकृति जो है, वह क्या करती है? गर्भ धारण करती है, और इस प्रकार से जीवों को वो प्रविष्ट कराते हैं, और जीव जो है वह इस यहाँ पर जीवों की सृष्टि होती है। वे अपने अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार जो भी अंतिम इच्छा होगी, जैसे मैं अभी बता रहा था रवि प्रभु को, कि जो भी अंतिम इच्छा होगी, अंतिम इच्छा के अनुरूप ही उसे नए जीवन का नया स्वरूप प्राप्त होता है। मान लीजिए किसी की बहुत अंतिम इच्छा है कि मेरे पास खूब सोना चांदी हो, तो सोनार बन जाएगा। समझ रहे?
किसी को लगे कि नहीं मुझे फला फला चीज खाने की बहुत इच्छा है, हाँ, अंत में वो आम ही याद कर रहा था, तो फिर वो आम वाला कीड़ा बन जाएगा, नहीं तो आम को खाने वाला तोता बन जाएगा। वॉटेवर, डिपेंड करता है। हो सकता है कोई अपने घर में एक तोते पर बड़ा आसक्त हो, मिट्ठू पर, तोता पैरट, है ना, उस पर बहुत आसक्त हो, और मरते समय वही याद आए, हाय रे मैं उसका टेक केयर नहीं कर पाया, तो अगले जीवन में वही पिंजरे में तोता बना हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है भरत महाराज जीवन के अंतिम क्षण में, इवन दो बहुत बड़े भक्त थे, यूं यूं कहा जाए कि जिन्होंने अपने सेल्फ रियलाइजेशन किया हुआ था, ऐसे भरत महाराज भी जीवन के अंतिम क्षण में जब वे हिरण पर आसक्त हुए तो उन्हें एक जन्म हिरण का लेकर भोगना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह व्यक्ति जीवन के अंत में जिस तरह के भाव को ग्रहण करता है, उसी भाव के अनुरूप ही उसे नया शरीर प्राप्त होता है। इसलिए इसलिए हम सबको बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम्म शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। हाँ, घर बनाया और छोड़ दिया, उस पर आसक्त नहीं होते। हाँ, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, ऐसा भगवान नहीं करते। ये तो हम लोग करते हैं, नहीं, मेरा घर मेरी पत्नी मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे पति, हाँ, मेरा कार मेरा बाइक मेरा लैपटॉप मेरा मोबाइल, मेरा 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 का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों की देन है ना। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। वस्तुतः भगवान इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। फूल नहीं होता तो सुगंध होती क्या? नहीं होती। फूल है इसलिए सुगंध है, लेकिन फूल को उस सुगंध से कोई लेना देना नहीं है। सुगंध से लेना देना किसको है? हमको। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल उसी तरह फूल है, लेकिन सुगंध से कोई फूल को लेना देना नहीं है, जबकि उस सुगंध का मूल कारण ही वह पुष्प है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, है ना। तो यह हमें समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना, पुष्प के अस्तित्व के बिना सुगंधी नहीं आ सकती, तो भगवान के बिना इस प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। फिर भी भगवान इससे कोई सरोकार नहीं रखते। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट श्लोक को चलते हैं। श्लोक क्रमांक 10 सभी को याद करना है, कृपया याद कीजिएगा। श्लोक क्रमांक 11 भी सबको याद करना है, इसे याद कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक फॉर प्रीचिंग पर्पस ऑल्सो, फॉर अप्लाइंग इन योर लाइफ ऑल्सो। जिस तरह से अगर आप अपने जीवन में इसे समझना चाहें तो आपके जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। वैसे तो भगवत गीता का कोई भी श्लोक हमारे जीवन से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें बार बार याद करना चाहिए अपने अस्तित्व को समझने के लिए। अब देखिए, भगवान यह बताते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो लोग भगवान को नहीं समझ पाते, जो भगवान की शक्तियों को नहीं समझ पाते, ऐसे लोगों के लिए स्वयं भगवान कहते अवजानान्ति मां मूढ़ा। क्या कहते हैं? अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। यस, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? प्रीति मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। अवजानन्ति मम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परमं भावं जानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। हरे कृष्ण। यस सूरज पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हरे हरे। क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं, तो इस संसार में आएंगे तो क्या बनकर आते हैं? इस मनुष्य के फॉर्म में आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं। और मनुष्य रूप में जब भगवान आते हैं तो कई बार लोग भगवान के इस स्वरूप को नहीं समझ पाते। राम जी आए तो कितने लोगों ने राम जी को भगवान माना। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी मुश्किल से पहचान पाए। तो भगवान को भगवान मान पाना, इवन दो वो आपके सामने हो, यह बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, तो इसलिए भगवान को भगवान नहीं मान पाते। यह आसान नहीं है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। इसके पीछे मूल कारण यह है कि व्यक्ति भगवान के प्रति वो श्रद्धा नहीं डेवलप करता, या फिर भगवान इतनी श्रद्धा उसकी तीव्र नहीं है कि भगवान उसके सामने अपने स्वरूप को रिवील करे। तो कहते हैं जब मैं अवतरित होता हूं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, तो अवजानांति माम मूढ़ा, अवजानांति माम मूढ़ा, वे लोग नहीं जान पाते, क्योंकि माम मूढ़ा, वे लोग मूर्ख हैं। तो मूर्ख क्या करते हैं? मूर्ख मेरा अवजानांति, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हाँ, कमेंट्स करते हैं, तुम्हारे कृष्ण रास रचाते थे। हमारे कृष्ण वे सबके कृष्ण है ना, वे हमारे राम नहीं, वे सबके राम है। हाँ? तो जब भगवान आते हैं तो लोग अपनी मूर्खतावश भगवान के स्वरूप को, भगवान की उस दिव्यता को नहीं समझ पाते। समझ जाते तो भगवान ने पहले ही कह दिया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। पहले ही भगवान कह चुके हैं, जो यह जान लेगा, जो यह कर लेगा, उसे दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसे जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा नहीं फंसना पड़ेगा। राइट? यह विशेष तथ्य है। लेकिन यदि आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु आए, बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध भी किया। बाद में उनको समझ में आया कि ये कौन है, तो बहुत सारे लोग उनका विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें एक महापुरुष मानते हैं, और बहुत सारे लोग कुछ समय बाद उनको पहचान पाते हैं। जैसे श्रीधर आंगन में वो रोज रोज जाया करते थे चैतन्य महाप्रभु, और श्रीधर आंगन में जाकर श्रीधर को बहुत परेशान करते थे, श्रीधर खोलावेचा को। लेकिन श्रीधर खोलावेचा कुछ समय के बाद जान पाया कि ये मेरे भगवान है, जब भगवान ने अपना स्वरूप रिवील किया। चैतन्य महाप्रभु कई सारे लोगों को पढ़ाया करते थे, वैदिक शिक्षा दिया करते थे, लेकिन वे लोग भगवान को भगवान, एक बार वे भगवान के विरोधी बन गए, भगवान को पीटने निकल चले। अंततः भगवान ने कहा, ऐसे में तो सबको अपराध लगेगा। तो भगवान ने फिर बहुत कम उम्र में, 24 साल की उम्र में सन्यास ले लिया, क्योंकि सन्यासियों का लोग सम्मान करते हैं भारत में आज भी। इवन दो कलयुग में सन्यास वर्जित है, कलयुग में ब्रह्मचर्य व्रत और सन्यास का पालन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, इसी बहाने लोग थोड़ा सम्मान करेंगे तो लोगों को अपराध नहीं लगेगा। कितना सोचते हैं नहीं भगवान जीवों के बारे में, क्योंकि अपराध लगता तो उनको कष्ट भोगने पड़ते। तो भगवान ने सन्यास ग्रहण कर लिया। उनके नित्य पार्षदों को, भाई किसको किसको पता चला भगवान है? राजा प्रताप रुद्र को पता चला। ऐसे ही जो उनके नित्य न्यायी थे, षट गोस्वामी गण थे, श्रीवास पंडित सहित, अद्वैताचार्य सहित, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, सची माता, इन सबको पता चला, लेकिन सभी को नहीं पता चला। पता चला किसको? चांद काजी को पता चला, जगाई मदाई को पता चला, हरिदास ठाकुर को, और ऐसे ही गौरांग महाप्रभु का कुछ लाखों लोगों को पता चला, लेकिन
आज भी लोग इससे अनभिज्ञ हैं। आज भी आप बंगाल में भी आइए तो बंगाल में भी आपको पता चलेगा, लोग यही कहते हैं कि एक बड़े महापुरुष थे, गौरांग महाप्रभु को भगवान नहीं मानते। और चैतन्य दर्शन के नाम पर खूब सारी किताबें हिंदी में छपी हुई हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बताया गया। यस, भक्तावतारम भक्ताख्यम, भगवान का यह अवतार ही भक्ति को सिखाने के लिए था, भक्तावतारम। हाँ, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, यह अवतार ही भक्ति के लिए हुआ था। क्योंकि नॉलेज थ्योरी तो पहले दे दिया था भगवत गीता, आज से 5000 साल पहले, और 500 साल पहले उस थ्योरी को प्रैक्टिकल के रूप में समझाने आए। तो भगवान राम थे। अगर भगवान को भगवान समझते तो माता सीता पर क्यों आरोप लगता? भगवान को भगवान समझते तो उनको वनवास क्यों होता? भगवान को भगवान समझते तो इतनी परेशानियां क्यों होती, उनकी मर्यादाएं क्यों भंग होती? लेकिन फिर भी हुई। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनके मूल स्वरूप को नहीं पहचाना। फिर भी भगवान तो अपने कार्य करने आते हैं, अपना कार्य करके जाते। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये भगवान का कार्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, वे मेरे परम भाव, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, कि मैं भूत समस्त जीवों का, मैं भूत मतलब समस्त जीवों का, महेश्वरम नियंता हूं, मैं स्वामी हूं। इस बात को नहीं जानते कि मैं समस्त जीवों का परम नियंता हूं। अगर इस बात को कोई जान ले तो उसके जीवन में सारे कष्ट। प्रॉब्लम क्या है? हर व्यक्ति खुद नियंता बनना चाहता है। पहले अपने घर का नियंता बनता है, फिर एक ऑफिस में एक कंपनी का नियंता बनता है, फिर लगता है कि मैं देश का नियंता हूं, मैं देश चलाऊंगा, देश में सब कुछ मैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति नियंता, ईश्वर बनना चाहता है ना? हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? ईश्वर बनना चाहता है। तो ईश्वर बनने के लिए वह प्रयासरत रहता है, और यह ईश्वर भाव ही उसको ले डूबता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, फिर भी वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन संहार करते हैं, वे मनुष्य नहीं हो सकते। वे सिर्फ मनुष्य के रूप में, जैसे एक एक्टर फिल्म में पुलिस बनता है तो पुलिस हो जाता है क्या? वो पुलिस के रूप में वो एक्टिंग करता है। बिल्कुल उसी तरह भगवान मनुष्य के रूप में एक्टिंग करते हैं, लेकिन वे मनुष्य नहीं हो जाते। लोगों को लगता नहीं अभी तो मनुष्य के रूप में आए तो इसलिए मनुष्य है। कई बार लोग भगवान राम को, मैं एक टीवी में वो इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक लड़की आई, बोलती है आप भगवान राम को भगवान के रूप में, क्या राम राम, बिल्कुल राम के आदर्शों को मैं भी मानती हूँ, वे मर्यादित थे, उनको जीवन को अपने, उनके अगर शिक्षाओं को जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन सफल हो जाए। लेकिन काहे के भगवान? ये हिंदुओं की तथ्य है। हाँ, बोले वे एक महान व्यक्ति थे, आप लोगों ने उनके लिए इतना बड़ा मंदिर बना दिया, उसे अपने जीवन में उतारिए। मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं सोचा कि राम जी को आप याद कैसे करोगे? अगले जैसे शादी होगी वैसे जींस और टी शर्ट पहन के भाग जाओगे, मतलब आंचल भी नहीं होगा आपके पास बच्चों को शिक्षा देने के लिए। हाँ, समझ में आ रहा है? तो पहले संस्कार, मतलब क्या कहा जाए, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। समझ में आ रहा है? देखिए, जो मैं बात कह रहा था वही बात शिला प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं। कह रहे हैं एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त कुछ और नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, ईश्वर, नियंत्रक, कंट्रोलर, नियंता अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे क्षणिक रूप से एक समय के लिए एक व्यक्ति जो घर में लीडिंग करता है, घर को लीड करता है, वह भी घर को नियंत्रित करता है। तो ईश्वर शब्द का मतलब होता है नियंता। लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे से बढ़कर नियंत्रण की श्रेणी को आगे बढ़ाना चाहता है। हर किसी को बड़ा नियंत्रक बनना है। एक छोटी कंपनी खोला, अब बड़ा कंपनी खोलना है, मतलब बड़ा ईश्वर बनना है। तो
ईश्वर है, लेकिन भौतिक जगत के सामान्य प्रबंधन कार्यों का कोई ना कोई निर्देशन तो होता है ना? जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री, उसके ऊपर प्रधानमंत्री, उसके ऊपर राष्ट्रपति। तो इन सब में हर एक व्यक्ति को नियंत्रक के रूप में, हर व्यक्ति को ईश्वर के रूप में देखा जा सकता है। किंतु ब्रह्म संहिता कहता है ईश्वर परम कृष्ण। क्या कहा जाता है? ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर, परम नियंता। इन सब नियंत्रकों को भी नियंत्रित करने वाले कौन है? भगवान है। इसीलिए हमारे आचार्यगण लिखते, तुमी सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए सृष्टि सृजन संहार, तुम सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हाँ, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हाँ, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन। आपकी इच्छा से ब्रह्मा सृजन करते हैं और आपकी इच्छा से विष्णु इसका पालन करते हैं। तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। आपकी इच्छा से ही शिव जी इस सृष्टि का विनाश करते हैं और इस जगत में कारागार को नियंत्रित करती हैं, इसका सृजन करती हैं माया देवी, वह भी आपकी ही इच्छा होती है। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संगठन। और आपकी इच्छा से इस संसार में जीवों का जन्म होता है, मरण होता है और तत्पश्चात अपने शरीर को त्यागने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। उन्नति तथा अवनति, सुख एवं दुख, यह सब मात्र आपकी इच्छा से ही हो रहा है ना? और मीछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। माया के वशीभूत होकर जीव इधर से उधर भागता, मीछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे, और तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे, और आपकी इच्छा के बिना वह कुछ भी नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा ना, माया अपने, वो एक फोटो है इसमें, इसी गीता में, जहां पर म- प्रकृति जो है वह लोगों को नचाती रहती है। देखा आपने? प्रकृति ऐसे ऊपर से ऐसे लोगों को, देखिए प्रकृति के 3 गुण, ये वाला फोटो दिखा आपको? तो इस फोटो में क्या कर रही है? लोगों को ऐसे नचाते रहती है, रस्सी लगी हुई है, जैसे कठपुतली को धागे से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही जीवात्मा को प्रकृति जो है अपने हिसाब से नचाती रहती है ना? जैसे जैसे इच्छा करता, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, लेकिन बंधे रहना पड़ता है ना, भाग नहीं सकते, ये कारागार है। यह कारागार है। तो इस प्रकार से व्यक्ति, इसलिए भगवान के सामने कहना चाहिए, तुम्ही त रक्षक आर पालक आमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं आर। भगवान से प्रार्थना कर, भगवान आपके चरण कमल ही एकमात्र मेरे लिए आज शरणागत स्थली है। यदि मैं यहाँ न जाऊं, मैं यहाँ पर न जाऊं, मैं यहाँ पर न शरणागत हूं, तो मुझे लिए रक्षा का कोई और अन्यत्र स्थान ही नहीं है। हे भगवान, आप कृपा कीजिए और अपने चरण कमलों में मुझे स्थान प्रदान कीजिए। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे रक्षक और आप ही मेरे पालक हैं। आपके बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हे करुणा निधान, आप ही केवल यह कर सकते हैं, आपके अलावा मेरे पास कोई और। तो भगवान बोले, अरे तुम तो खुद से आए थे, निज बल चेष्टा करी। हाँ, अपनी इच्छा से आए थे, तो फिर व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए और बोलना चाहिए, भगवान निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़ी ला। बोले भगवान बहुत हाथ मारा, डॉक्टरी किया, इंजीनियरिंग किया, ये बना, बिजनेस खोला, फिर भी जीवन में सुख नहीं आया। खूब हाथ पांव अपनी चेष्टा से सुख लाने का खूब प्रयास किया, पैसा भी खूब आया, लेकिन सुख नहीं आया।
सब आया लेकिन सुख नहीं आया। निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िला। अब मैंने अपनी चेष्टा के प्रति, अपने खुद के प्रयास के प्रति समस्त प्रकार के भरोसा छोड़ दिया, त्याग कर दिया है। मुझे मेरे ऊपर कोई भी, अपने आप पर कोई भरोसा नहीं रहा। मैंने उस अपने अपने ऊपर जो भरोसा, जो पहले बड़े अहंकार से, मैं कर लूंगा, तुम मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इतने दिन तक क्या तुम चलाने आए थे क्या, लाइक दैट। इस तरह से व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अलग अलग विचार करता है और लोगों को तंग करते रहता है। लेकिन जब भगवान के चरणों में शरणागत हुए तो बोल दीजिए, भगवान मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई औकात नहीं है। अब तो मैंने केवल एकाकी आपकी शरण ग्रहण कर ली है, आपके अलावा मुझे कोई और शरणागत स्थली नहीं दिखती। मैं केवल आप, मुझे नहीं दिखता है, मैं केवल आपके चरण कमलों में शरणागत होना चाहता हूँ। तो इसलिए दीन बन जाइए। कैसे? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस प्रकार से आप जीवन में सफल हो सकेंगे। चलिए, इसके आगे के इसके आगे कल हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे, इसी 11वें श्लोक पर। सारा इसके तात्पर्य पर, इस पर चर्चा कल करेंगे। कल का ये पूरा टॉपिक रहेगा। अभी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, अन्यथा यहीं पर विराम करेंगे सत्र को। यस प्रीति मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सुबह-सुबह आप बोले ना कि शुद्ध भक्ति है कि कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करना। कानों को इतना प्रिय लगा प्रभु जी, क्योंकि जो सर्वाकर्षक है उनको अपने ओर खींचना ही शुद्ध भक्ति है। तो बहुत सुंदर बात है प्रभु जी। और जैसे माँ महामाया देवी जी का भी उल्लेख आया बहुत बार, तो शक्ति स्वरूपा देवी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी को भक्ति प्रदान करे, भक्ति करने ही तो शक्ति प्रदान करे। और प्रभु जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, शायद आज हमारे बीच एक खास मेहमान उपस्थित है। आपकी दीदी है क्या? जो नीलू माता जी हैं? जी। जी, मैंने फ़ेसबुक में देखा था तो मुझे लगा, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से आते रहे हमारे बीच, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ही एनर्जेटिक है माता जी। तो उनके आने से, उनके उपस्थित होने से एकदम मन में बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी आया, तो उनके प्रति सम्मान है और उनको मैं प्रणाम भी करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक तो जैसे बहुत बार आपने उल्लेख किया माँ महामाया देवी जी के बारे में, तो मैं यू। उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है थोड़ा-सा शेयर करूँगी और आपसे उम्मीद करूँगी कि आगे भी इस चीज़ नॉलेज को थोड़ा-सा बढ़ाएँ। प्रभु जी, वर्ष में 2 बार माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं। एक जिसे जो शरद काल में आता है और एक जो बसंत में आता है। तो कहते हैं जो बसंत में होता है उसी में माँ दुर्गा 9 दिन जो होता है महिषासुर के साथ युद्ध करने के बाद 10वें दिन विजय को प्राप्त करती है और जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। परंतु प्रभु जी, जैसे जो शरद काल में आता है, तो उस समय पूजा का तो रीति नहीं था, परंतु जब क्या बोलना चाहिए, राम जी माता सीता जी को उद्धार करने हेतु गए थे, चूँकि रावण शक्ति के उपासक थे, तो उनको हराना इतना पॉसिबल नहीं था, इतना आसान नहीं था। तो उसके लिए राम जी मतलब कि माँ दुर्गा का उसी समय पूजा किए थे, जो सही समय नहीं था परंतु फिर भी किए थे, जिसे हम अकाल बोधन कहते हैं, यानी काल यानी समय ना होते हुए भी उनकी पूजा करना, है ना? अकाल बोधन कहते हैं। तो ये इतनी जानकारी मेरे पास है, तो आप इन दोनों समय में जो पूजा की जाती है उसके ऊपर कुछ अगर थोड़ा-सा बोलेंगे, कम शब्दों में? अ, शक्ति की उपासना करने का उल्लेख इसमें तो नहीं आता है ना? मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि राम जी ने शक्ति की उपासना की थी। राम जी ने शिव जी की स्थापना की थी रामेश्वरम में और शिव जी को बुलाया था अपने संग रखने के लिए। और बाकी शक्ति की उपासना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये तथ्य पूर्णतः सही है या पूर्ण इसमें कितनी सच्चाई है, ये तथ्य मैं देख कर बताऊँगा। इस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है।
कि शादिका माता जी दोपहर वाली जो क्लास ले रही हैं, उसमें इन्होंने देवी के 9 स्वरूपों का वर्णन किया है और इस पर एक लंबा विस्तृत वर्णन भी कर रही हैं, उस पर उन्होंने रिसर्च किया है, तो वे इस पर ज़्यादा अच्छा चीज़ें कर पाएँगी। फिर भी भगवान की ही ये शक्ति हैं, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है और शक्ति, क्योंकि तथ्य जो है ना हमेशा उल्टी हो जाती है। मुझे इस तथ्य की एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी अपने आचार्यों के मुख से इसके बारे में नहीं सुना, है ना? मैंने बहुत बार कथा सुनी है और इस बारे में, लेकिन ये कथा मैंने नहीं सुनी, तो मैं इस पर पूरी तरह से कमेंट नहीं कर सकता, है ना? मैं ज़रूर रिसर्च करूँगा और रिसर्च करके ज़रूर बताऊँगा इस पर, ठीक है? थैंक जी, प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मैं मतलब बचपन से सुनते हुए ही बड़ी हुई हूँ, तो मैं उसी चीज़ को सोच रही थी कि वैष्णव जन इसके बारे में क्या कहते हैं, तो उसी के अ लिए था, तो ठीक है जब भी आप इस पर इस पर बंगाल में और स्पेशली उड़ीसा में, दोनों जगह पर ये चीज़ें बहुत प्रचलित हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद ने कई सारे तथ्यों को इसमें काटा भी है। इसलिए इस पर बहुत कमेंट हम तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रिसर्च की बात है कि हमारे वैष्णवजन क्या कहते हैं, है ना? सत्क्रियासार दीपिका में भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं है। स्पेसिफिकली रूप गोस्वामी पाद ने भी अपने उसने जन्म खंड में कितना वर्णन किया है यह देखना पड़ेगा। मुझे एग्ज़ैक्टली इस पर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये वाला तथ्य कितना सही है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने कई सारी चीज़ों का खंडन भी किया है इसमें, है ना? तो मुझे देखना होगा इसमें, ठीक है? जी प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, विशाल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जिससे हम पढ़ते हैं भगवत गीता में कि भगवान बोलते हैं कि संसार में दुख है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि कुछ जैसे गर्मी लगेगा तो या एसी लगवाएँ, कुछ मतलब प्रोग्रेस करें जिससे हमें थोड़ा सुख मिले, हुँ, या कोई अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करें, बेहतरी के लिए जिससे धन प्राप्ति अच्छी होगी, तो वो कर्म करने का मन नहीं करता है। फिर सोचते हैं कि दुःख है तो इससे अच्छा भक्ति करेंगे, छोड़ देते हैं झंझट। हुँ। तो प्रभु जी, इसको कैसे लेना चाहिए? क्योंकि कर्म करने का फिर वो मन नहीं करता है। ये तो अच्छी बात है भाई। अगर कोई व्यक्ति अनासक्त भाव से कार्य करता है ना? सबसे पहले हम किस चीज़ को हम कहते हैं सुख क्या है? तो हम सब भक्तों के लिए एक तथ्य है कि हम सब लोग केवल भगवान की सेवा के लिए कार्य करना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहते हैं, है ना? हम कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहते हैं, न कि मुझे गर्मी लग रही है इसलिए एसी हम कमाने जाएँ। हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, हमें यह तथ्य तो पता ही है कि यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। सुख तो केवल और केवल भगवान की सेवा में मिलेगा, और ये तो अच्छा तथ्य है कि यदि हम इस चीज़ को समझ करके भगवान की भक्ति में लग जाएँ। तथ्य ही यही है कि हमें कष्ट को देखकर यदि इस अनुभव के साथ यदि हम भक्ति करें तो ये बहुत अच्छा है। हमें जब पता है कि यहाँ पर सुख नहीं मिलने वाला, चीज़ें नहीं होने वाली, तो तुरंत तुरंत सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। हाँ, कर्म करने का मन नहीं करता, कर्म आप अपने लिए मत कीजिए, कृष्ण के लिए तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जो चाहते हैं, उसके लिए फुलफिल करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए इस तरह से कीजिए इसको। ठीक है, विशाल प्रभु? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पार्थ गोविंद प्रभु लिख रहे हैं, प्रभु जी भगवान से बुद्धि आती है तो भगवान हमको उनसे अलग क्यों करते हैं, जबकि भौतिक जगत में भी पेरेंट्स हमको अलग नहीं करते हमारे इच्छा से भी। तो भगवान आपकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करते, भौतिक जगत में आपके माता-पिता आपसे प्रेम नहीं करते, भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपको एक आंशिक स्वतंत्रता देते हैं। आप बहुत जब विद्रोह करते हैं तो दे देते हैं, है ना? तो इसलिए भगवान क्या है, भगवान सबके माता-पिता हैं, परम माता-पिता हैं। तो देखिए भगवान का प्रेम कितना स्पेशल है कि वो नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए खुश हो जाइए कि भगवान ऐसे हैं कि वे आपकी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं, है ना? और भगवान हमको बुद्धि देते हैं, भगवान बुद्धि देते हैं, लेकिन साथ ही एक मन भी दे देते हैं और मन इधर-उधर भटकता रहता है, तो बुद्धि से सही डिसीज़न लीजिए, मन के अनुसार नहीं, है ना? आगे आप लिखते हैं, लोग चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं जानते। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, यह तथ्य हम भी नहीं जानते थे, है ना? हम भी नहीं जानते थे, तो इसलिए हम सबको हम सबको
अब जब आचार्यगण ने बताया है तो अब जानना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करके भगवान के बारे में जितना हो सके उतना जान करके उनके शरणागत हो जाना चाहिए, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सके और उनसे उस गौर प्रेम से भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस गेस्तमाल पर कृष्ण प्रभु की जय।